हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। तो ये वीडियो मेरा पहला वीडियो होगा चैनल पर जो हिंदी में है, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी एक इंग्लिश में बना चुका हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मैसेज है, ये जो मेरी कंट्री के लोग हैं, मीनिंग इंडिया के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, वो लोगों तक उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जो चीज़ मैं इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ वो मैं अपने लोगों को भी सिखाऊँ। ठीक है, ये वीडियो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, CRT के ऊपर, कैंडल रेंज थियरी पर। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब ये वीडियो जो मैंने फ्री अपलोड कर रखा है, ठीक है, इसको गौर से देखें। अगर आप लोग एडवांस लेवल पर ट्रेड कर रहे हो या फिर आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पर ट्रेड कर रहे हो, आप लोगों ने ICT के कुछ कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं मार्केट पर, बट कुछ चीज़ों की वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ये वाला वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो बुक पेन पूरे फोकस के साथ में इस वीडियो को देखना है और जितनी नोट्स ले सको ले लो, और इस वीडियो को अपने चार्ट्स पर जाके अप्लाई करना है आपको बैक टेस्ट के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ CRT? CRT क्या है? CRT ये डिफ़ाइन करता है कि हर एक कैंडल, जैसे ये जो कैंडल है ये कैंडल एक रेंज है, ठीक है, और हर एक कैंडल का हाई और लो जब टर्टल स्वीप हो जाता है, मीनिंग जब उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो उसके बाद में जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बनती है, जो टारगेट होता है प्राइस का, वो उसका अपोजिंग रेंज होता है। मीनिंग एक कैंडल है, उस कैंडल का हाई या लो स्वीप हो चुका है, उस कैंडल के हाई और लो स्वीप होने के बाद में उसका जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा वो उसका अपोजिंग रेंज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया आपके पास में कि आपकी नज़रों के सामने प्रॉपर टारगेट है, आपको उसी टारगेट की तरफ अपनी जो एंट्रीज है वो पोजीशन करनी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये स्वीप हो गया आपको बस एंट्री ले लेनी है, बिल्कुल नहीं। उन चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो एंट्री फंक्शन जो होगा वो कैंडल की जो ओपन होगी उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। सॉरी, कैंडल के ऊपर होगा, मीनिंग अगर आप सेल करना चाह रहे हो, कैंडल ओपन के नीचे होगा अगर आप बाय करना चाह रहे हो उसको, ठीक है। और ये मेरे नज़रिए में ये एक टेक्निकल एनालिसिस की जो है पीक होगी। वाई? बिकॉज फर्स्टली आपके पास में आपका टारगेट है, ड्रॉन लिक्विडिटी आपके पास में प्रॉपरली अवेलेबल हो जाता है कि यस माय ड्रॉन लिक्विडिटी इज़ हियर, दिस इज़ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल फॉर्म है डिटर्मिनिंग बायस को ढूंढने का, समझने का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म है ये। और इसमें आप सेकंड कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर थर्ड कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक कैंडल आपने फॉर्म होने दी, उसके बाद में आपने सेकंड कैंडल को एडवांस लेवल एंट्री पर चूज़ किया या फिर थर्ड कैंडल आपने सेफ एंट्री के लिए चूज़ किया, ठीक है। ये प्रैक्टिस के थ्रू और आपकी मर्ज़ी है ये, you have your own independent decision to make whether you wanna trade the second candle या फिर आपको थर्ड कैंडल पे ट्रेड करना है। ओके, सो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और हाँ, जो थर्ड कैंडल होगी दिस विल बी द क्विकेस्ट वन, मीनिंग ये सबसे ज़्यादा तेज़ और फास्ट डिलीवरी देगी प्राइस का। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। नाउ जो एल्गोरिदम है वो अब अपनी लिक्विडिटी, जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसका, जो नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसकी तरफ उसको डिलीवर होना है क्विकली। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको अगली स्लाइड में। यस, ये है आपका पहला एग्जाम्पल। दो चीज़ें हो सकती है कैंडल रेंज थ्योरी में, या तो कैंडल रेंज, जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल टर्टल स्वीप होगी, मीनिंग उसका लिक्विडिटी स्वीप होगा, उसके बाद में वो अपोजिंग रेंज पर टारगेट होगा या फिर उसका 50% रेंज पर। दो ही सिनारियो हो सकते हैं, या तो वो टर्टल स्वीप होगी या तो इट विल बी ट्रेडेड थ्रू, मीनिंग वो, यहाँ पे मैंने गलती से ब्रोकर थ्रू लिखा हुआ है, ये आप मिस्टेक को थोड़ा माफ़ करना मेरी। यस, या तो ये टर्टल स्वीप होगा या फिर ये क्लोज होगा कैंडल उसके नीचे, एंड देन
जो लो है जो कैंडल रेंज का, वो कैंडल रेंज का लो विल बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की भाषा है उसमें, ठीक है। तो ये दो सिनारियो आपके पास में, कैंडल रेंज स्वीप मीनिंग टर्टल सूप, या फिर कैंडल रेंज ट्रेडेड थ्रू, ब्रोकन थ्रू, ठीक है, नीचे ब्रेक हो गया, उसके बाद में जो उसका लो है वो एज ए रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। ना मेरा फेवरेट मॉडल क्या है, विच वन डू आई फॉलो। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, बट सिंस इट्स ऑल इन इंग्लिश पॉसिबली, मैं आप अगर चाहते तो वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना इस चीज़ को कि मैं अगली वीडियो भी दोनों में बनाऊँ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ताकि यू नो इट रीचेस मोर पीपल एंड मोर पीपल अंडरस्टैंड, दैट्स इट। मेरा फेवरेट मॉडल क्या है, फेवरेट मॉडल है, ये है 5 AM कैंडल, ये है 9 AM कैंडल, ये है 1 PM कैंडल, ओके। की लेवल यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, FVG, ओल्ड हाई या ओल्ड लो, ठीक है। अब ये सब कुछ टाइमली मैनर पर डिपेंड करता है, कौन से वक्त पर कौन सी PDRA जो है फॉर्म हुई है वो, ऑलराइट। 5 AM कैंडल फॉर्म हुआ, 9 AM कैंडल US टाइम है, ये टाइम US टाइम है, ठीक है। और ये आप किसी भी एसेट में, किसी भी एसेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, जब तक कि कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती रहेगी चार्ट्स पर तब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। आपके पास में की लेवल है एज ए हायर टाइम फ्रेम, जैसे डेली की लेवल हो गया, वीकली की लेवल हो गया, ओके, लाइक अ वीकली ऑर्डर ब्लॉक, वीकली फेयर वैल्यू गैप, वीकली ओल्ड हाई ओल्ड लो, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सब कुछ। 5 AM रेंज फॉर्म होगा उस वीकली की लेवल या डेली की लेवल के ऊपर, ये बुलिश सिनारियो है, ठीक है। 9 AM कैंडल उसको स्वीप करेगा, टर्टल सूप, ठीक है। यहाँ पर आपका मॉडल नंबर 1 फॉर्म होगा, मॉडल नंबर 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। जो 1 PM कैंडल है US टाइम के हिसाब से, 1 PM कैंडल विल बी टारगेटिंग दी अपोजिंग रेंज, ये जो है अपोजिंग रेंज को टारगेट करने के लिए 1 PM कैंडल है, ठीक है। सिंपल है, 4 आवर कैंडल रेंज होगा, 5 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक एंट्री होगी, 5 मिनट या फिर 15 मिनट। 15 minute is a much higher probability kind of a time frame for 4 hour time frame of course, मगर कुछ लोग it's your subjective choice, ये आपकी खुद की चॉइस है, खुद आप डिसाइड कर सकते हो आपको 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करना है या फिर 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करना है। आपको वेट करना है बस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी का, मीनिंग एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने का, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने का मतलब है एक डाउन क्लोज कैंडल होगी, उसके बाजू में एक अप क्लोज कैंडल जो पिछली कैंडल का स्वीप कर चुकी होगी, एंड देन इट विल बी एन इनगल्फिंग कैंडल, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में या फिर आप एक IFVG का वेट कर सकते हो, FVG बनेगी, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में, सो आप उसको भी एज अ एंट्री पॉइंट ले सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रेकर ब्लॉक को भी आप एंट्री फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मॉडल्स, सबसे बेसिक मॉडल है, सबसे ज़्यादा जो है एंट्री के जो फंक्शंस होती है वो सेकंड कैंडल में होती है, ओके, मीनिंग यू आर कैचिंग द लोएस्ट लो एंड देन टारगेटिंग द हाईएस्ट हाई, दैट्स इट। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए की लेवल यहाँ पर दिखाया गया है फेयर वैल्यू गैप, ओके, लेट मी कीप माई सेल्फ राइट हियर। की लेवल हियर इज द फेयर वैल्यू गैप, 5 AM रेंज, देखिए ये वाला जो कैंडल है, सपोज ये 5 AM रेंज है, 9 AM कैंडल पर्ज किया हुआ है यहाँ पर की लेवल पर, ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर एंट्री है आपका यहाँ पर एज अ CISD और ऑर्डर ब्लॉक, ओके। इसका मैं ब्रेकडाउन आपको बताता हूँ आगे। ये उसका लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन है। आपने देखा ये की लेवल है, ओके, वी हैव दिस हाई, ये वाला जो हाई है यहाँ पर, ओके, ये वाला हाई इज द टारगेट। वंस ये जो स्वीप हुआ है उसके बाद में वी सॉ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी एज वेल एज यहाँ पर आप देखोगे ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है वापस से, देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका है एंड देन प्राइस कम्स बैक डाउन अगेन टू द एंट्री एंड देन इट डिलीवर्स बैक अप टुवर्ड्स द ड्रॉन लिक्विडिटी। जो ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है उसका कैंडल रेंज हाई। मूविंग ऑन, ये अनदर एग्जांपल हमारे सामने है बिल्कुल, ठीक है। कैंडल H1 कैंडल रेंज हाई, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल रेंज हाई है, ठीक है। ये FVG फॉर्म हुआ है
एंड देन ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ऑलराइट। दिस इज़ दी कैंडल रेंज हाई, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये 1 मिनट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ओके। इफ़ यू आर ट्रेडिंग दी 1 आवर टाइम फ्रेम, यू शुड चूज़ 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल चूज़ करनी है, या फिर 3 मिनट्स कैंडल, ओके। डो नॉट गो ऑन दी 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स की, अगर आप एडवांस नहीं है तो वहाँ तक मत जाओ। जस्ट इन चीज़ों को फोकस करो एंड देन ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स, इन चीज़ों को अप्लाई करो चार्ट्स पर, ओके। टर्टल सूप, इस कैंडल का टर्टल सूप यहाँ पर हुआ है एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द टाइम, ओके। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैं आपको इसके आगे बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अगर आपको इन चीज़ों में समझ में नहीं आ रही है बात, कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ओके। ये फेयर वैल्यू गैप जो है, वंस दिस कैंडल क्लोज्ड बिलो, जैसे ही ये कैंडल, दिस यू कैन सी दी वॉल्यूम हियर, ये कैंडल क्लोज नीचे क्लोज हुआ है, ब्रेक थ्रू किया है इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल स्वीप्ड अगेन इनटू दी फेयर वैल्यू गैप जो कि IFVG बन चुकी है, योर एंट्री विल बी हियर एंड देन टारगेट दी अपोजिंग एंड ऑफ द रेंज ऑफ द 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। अब कैंडल रेंज थियरी तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, 100% सही है, ठीक है। टाइम क्या है कैंडल रेंज थियरी का, कौन से वक्त पर कैंडल रेंज थियरी कब आती है और कौन से वक्त पर काम नहीं आती। कभी कभार आप ये देखते हो कि आपने ट्रेड ली, वो ट्रेड आपने टर्टल सूप पे ट्रेड ली एंड देन वो टर्टल सूप का टर्टल सूप हो गया, मीनिंग स्वीप हुआ, वापस एक और स्वीप हुआ। क्यों हुआ, उसका रीज़न टाइम है यहाँ पर आपके सामने। आपको पता है क्वार्टरली थियरी में 4 क्वार्टर्स होते हैं हर एक सेशन पे, ठीक है। ये एक सेशन है, ये एक सेशन है, ये एक सेशन है, ये वाला Q4 जो है वो एक सेशन है, ओके। जो Q1 होता है, जो पहला क्वार्टर होता है, वो हमेशा एक्यूमुलेशन के लिए होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला क्वार्टर एक्यूमुलेशन के लिए यूज़ होता है, मीनिंग यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होती है मार्केट को टारगेट करने के लिए। मार्केट में अगर लिक्विडिटी मीनिंग स्टॉप लॉसेस, पेंडिंग ऑर्डर्स अगर जनरेट नहीं होंगे तो टारगेट क्या होगा फिर। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, मीनिंग एल्गोरिदम में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहाँ उस टाइम पर उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, मीनिंग लोगों को फंसाना पड़ता है, कहीं कहीं ऑर्डर्स को उसको स्टक करवाना पड़ता है ताकि वो अपोजिंग जो एंड है उस तरफ डिलीवरी कर सके, ताकि जो बल्क का पैसा है, मीनिंग जो बड़ा पैसा है, लाइक इंस्टीट्यूशंस का पैसा, बैंक्स का पैसा, इट शुड गेन एन अपर हैंड ऑन द रिटेल ट्रेडर्स, ओके। तो मैनिपुलेशन का टाइम जो होगा वो Q2 में होगा, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, 6 बजे से 6 बजे तक का US टाइम मैंने ये जो चूज़ किया है, ये वाला, ये सिर्फ इंडाइसेस के लिए है, गोल्ड के लिए आप उसके लिए चूज़ करते हो। मगर आप लोग CFD ट्रेड कर रहे हो तो ये 5 बजे से 5 बजे का हो जाएगा, ओके। CFD में अगर ट्रेड कर रहे हैं आप, अगर आप इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हो तो ये 6 से 6 होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन टाइम Q3 में आएगा। ये जो Q3 होता है, Q3 में आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फास्ट मूवमेंट होता है प्राइस का, वो ये होता है, ओके। अब अगर आपको पता नहीं होगा इसके बारे में तो मेरे दूसरे वीडियोस भी है चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। एंड अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसके लिए भी, ओके। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मिडनाइट में, US टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, Q1 होता है। 12 बजे से 6 बजे तक Q2 होता है जो मैनिपुलेशन टाइम होता है। सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक US टाइम अगेन Q3 होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का कैंडल होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होता है, सॉरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखोगे डिलीवरी जो होगी प्राइस की वो फास्ट होगी। एंड देन 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, दोपहर के 12 से शाम के 6 बजे तक Q4 होता है। ये या तो रिवर्सल होगा या तो कंटिन्यूएशन होगा। सपोज करो Q3 में प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, Q4 में आने के बाद एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होगी कि जैसे ही 12 बजेगे US के, यहाँ से प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा अपोजिंग एंड ऑफ द रेंज के लिए, मीनिंग अपोजिंग लिक्विडिटी को वो टारगेट करने लगेगा, या फिर वो प्रीवियस डे हाई को टारगेट करेगा, या फिर जो डेली जो उस दिन का सेशन है उसके हाई को वापस से टारगेट करेगा, ओके। मूविंग ऑन, एक बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने, ये है Q1, ये दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन है, ठीक है। CRT अगर आपको सर्च करनी है तो बिल्कुल अंधों की तरह पैटर्न ट्रेडिंग की तरफ मत घुस जाना कि हाँ भाई मैंने कैंडल का रेंज देखा, ये स्वीप हाई हो गया, उसके बाद मुझे बस एंट्री लेनी, खत्म, मेरा टाइम खत्म, मेरी लाइफ खत्म, बस अब मुझे प्रॉफिट ही बनाना है। ये
ऐसे बेवकूफ़ सोचते हैं। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो हर चीज़ एक एक पर्टिकुलर टाइम पर, डिसाइडेड टाइम पर, प्री डिटर्मिन टाइम पर होती है, जो बिल्कुल वाज़े होती है, मतलब इट्स वेरी वेरी एविडेंट इन टू द मार्केट्स। ओके, Q1 you can see it's accumulating, Q2 manipulating towards the downside, Q3 again manipulating, meaning वो Q3 का जो Q3 है, मीनिंग ये Q3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर उसके अंदर भी अगर मैंने ये ज्ञान बॉक्स बिठाया है अपना, तो इसका भी Q3 होता है, क्योंकि टाइम फ्रैक्टल होता है। हर एक टाइम के अंदर आप, एक टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम पर वही हो रहा होगा जो 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरऑल होता होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ डेली कैंडल, इसका ओपन हुआ, एक्यूमुलेट यहाँ पर, मैनिपुलेशन डाउन, डबल मैनिपुलेशन अबव, डेली ट्रू डे ओपन के ऊपर, ये जो ट्रू डे ओपन यहाँ पर है, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ एवरी डे इज दी ट्रू डे ओपन, मैनिपुलेशन यहाँ किया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट डाउनवर्ड्स, सिंपल। अब प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने हैं आपको, हर एक चीज़ को फॉलो करने का एक इंस्ट्रक्शन होता है। उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे मैंने थोड़े इजी टर्म्स में बताने की कोशिश की है कि हमेशा जो डेली ऑर्डर फ्लो है उस ऑर्डर फ्लो को फॉलो करना है। अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश है, यानी डेली ऑर्डर फ्लो अगर बुलिश है, तो बुलिश सीआरटी के लिए फोकस करना है आपको, बेयरिश सीआरटी पे फोकस मत करो। हाँ, इफ़ यू आर एन एडवांस ट्रेडर ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, सब्जेक्टिव है ये सब चीज़ें, ये आपके ओपिनियन आप खुद बनाओगे। ये आप इस वीडियो को देखकर ऐसे मत हो जाना कि बिल्कुल मैं चला गया चार्ट्स पर एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर इज शोन। यूज योर ओन माइंड, रीड द मार्केट एज लुक फॉर लॉजिक इन द मार्केट। मार्केट के अंदर लॉजिक ढूंढो कि प्राइस कहीं पर अगर डिलीवर कर रहा है तो क्यों करेगा, और अगर कहीं नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। दैट्स द थिंग। डेली, वीकली और 4 आवर की लेवल को मार्क आउट करो, जैसे डेली फेयर वैल्यू गैप है, डेली ऑर्डर ब्लॉक्स है, डेली ब्रेकर ब्लॉक्स है, रिजेक्शन ब्लॉक्स है, एवरीथिंग वीकली और 4 आवर सबको मार्क आउट करो। 5 AM रेंज को फॉर्म होने दो, 5 बजे की जो कैंडल है 5 AM कैंडल, लेट इट फॉर्म, उसको प्ले आउट होने दो पूरा। ओके, उसके बाद में जो उसका पर्ज होगा, मीनिंग जो उसका लिक्विडिटी स्वीप होगा वो 9 बजे के बाद होना चाहिए। ओके, अगर आप बुलिश है यू शुड बाय बिलो द ट्रू डे ओपन, या फिर आपको ट्रू डे ओपन के नीचे बाय करना है, या फिर 8:30 के नीचे बाय करना है, या 9 AM लो के नीचे बाय करना है। ओके, और बेरिश है अगर आप, तो इसका उलट करना है, ऊपर से आपको सेल करना है। ठीक है, बिकॉज आपको अगर सेल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेल यू विल सेल फ्रॉम अ प्रीमियम लेवल। नॉर्मली किसी आप रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लो, अगर आपने फ़ोन खरीदना है आपको नया वाला, आप ऑब्वियसली डायरेक्टली जाकर इसको प्रीमियम प्राइस में नहीं खरीदोगे, यू विल लुक फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस, इवन दो इफ़ यू आर सन ऑफ अ बिलियनर और अ मिलियनर, यू लुक फॉर इट समथिंग, यू विल सी कोई एक ऐसी चीज़ आएगी जिसको आप डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना चाहोगे। ओके, इट्स अ ह्यूमन नेचर, वो चीज़ हमारे अंदर इनहेरेंट हो जाती है कि हमको कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो हमारा फ़ायदा हो पहले, या फिर अगर बेचनी हो तो हमारा फ़ायदा उसमें भी होना चाहिए कि मैं महंगे में बेचूँ इसको, है ना। उसी तरीके से आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ट्रेड्स ओपन करनी है। ठीक है, CISD जो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, उसको 5 मिनट या फिर IFVG को फॉर्म होने देना है पूरी तरीके से, उसके बाद में आपको या फिर ब्रेकर से ट्रेड लेना है, जहाँ पर भी आपका ट्रेड आपने डिसाइड किया लेने के लिए। ओके, अगर FVG है मैनिपुलेशन लेग में, ओके, जैसे 5 AM कैंडल फॉर्म हो चुका है, 9 AM कैंडल ओपन हो चुका है। ओके, अब 9 AM कैंडल ओपन होने के बाद आपने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, जहाँ पर जिसके ऊपर प्राइस है, अभी मैं बेरिश एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ओके, 5 AM कैंडल का हाई है, 5 AM कैंडल के बाद में आपने 9 AM कैंडल का वेट किया, 9 AM कैंडल ने स्वीप किया 5 AM कैंडल को, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वीप करने के बाद में आपने देखा कि देयर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है या फिर 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, जो इन्वर्ट नहीं हुआ है, इन्वर्जन नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है देन यू शुड वेट फॉर अनदर पर्ज, एक और टर्टल सूप उसके बाद में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इम्बैलेंस विच नीड्स टू बी रीबैलेंस्ड, सिंपल। और हाँ, अगर आपने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी लेफ्ट ओपन है, बट उसके ऊपर अगर एक ब्रेकर ब्लॉक है, तो वो फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं होगा। उसके भी रीजंस बहुत सारे, मैं सारे अगले वीडियोस में बताऊंगा, ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए। ठीक है, और जो रेंज होगा उसके जो 50% का जो
मार्जिन होगा 50% फिब लेवल का, उसमें आपको अपने पार्शल्स लेने हैं, ओके, मैनेज करना ट्रेड को। नेक्स्ट मूविंग, ये आ गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटोकॉल्स ऑफ टाइम। टाइम के प्रोटोकॉल्स क्या है? प्राइस हमेशा सबसर्विएंट है, मीनिंग इट इज बिलो टाइम। वाई? बिकॉज प्राइस जो है टाइम का ब्लूप्रिंट है। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड, प्राइस को उस तरफ जाकर मिलना है, बस ये टाइम का फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस हमेशा टाइम को फॉलो करेगा, टाइम प्राइस को फॉलो नहीं करेगा, वाइस वर्सा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हर एक क्वार्टर का उसके हर एक क्वार्टर के अंदर क्वार्टर होते हैं, मीनिंग एवरी क्वार्टर, एवरी सेशन हैज़ 4 क्वार्टर्स, और उन 4 क्वार्टर्स के एवरी क्वार्टर में, मीनिंग यू कैन गो इन। अब क्वार्टर 3 ऑफ क्वार्टर 2 इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम 3 AM टिल 4:30 AM। थर्ड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर का इंपॉर्टेंट है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सुबह के US टाइम। थर्ड क्वार्टर का, दिन का थर्ड क्वार्टर, जो थर्ड क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर है, मीनिंग व्हाट, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैनिपुलेशंस इसी टाइम में फॉर्म हो गए, मोस्ट ऑफ द रिवर्सल्स इसी टाइम में फॉर्म हो गए, या फिर आपकी जो एंट्री फंक्शंस है वो इस टाइम पर आपको मिलेगी, ठीक है। आपको CRT पर्ज, ये जो टाइम्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर, इन वक्त, इन टाइमिंग्स पर ही आपको CRT की पर्ज, मीनिंग लिक्विडिटी स्वीप को आपको इस वक्त पर ही देखना है, ओके। इब्डा डेटा रेंजेस मस्ट बी फॉलोड फॉर टाइम बेस्ड ड्रॉन लिक्विडिटी। ऑफ कोर्स अगर आपको इब्डा डेटा रेंज के बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इन चीज़ों में, इस वीडियो में जो भी समझ नहीं आ रही है आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊँ आने वाली वीडियोज़ में, ओके। अगर आपका मॉडल आउटसाइड ऑफ प्रॉपर टाइम, जो एक मुकर्रर वक्त है, एक प्रॉपर फिक्स्ड टाइम है, जैसे इस टाइम पर फॉर्म नहीं हो रहा है और उसके बाहर फॉर्म हो रहा है, इट्स अ ट्रैप। वो एक प्रॉपर फुल प्रूफ ट्रैप है आपको फंसाने के लिए, आपकी पोजीशंस को फंसाने के लिए, ओके। और अगर आपने देखना है PD arrays, मीनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, FVGs, लिक्विडिटी वॉइड्स एंड एवरीथिंग, PD arrays देखना है, उन PD arrays को जो पिछले दिन के, जैसे आपने फ्राइडे के दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो थर्सडे के दिन जो थर्ड क्वार्टर था, मीनिंग सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में कौन से PD arrays फॉर्म हुए, उसको फोकस करो आप, ठीक है। क्योंकि वो जो की लेवल्स हो गए वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गए। हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं चूक रहा हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सीखें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे आपको ये सब बताने में, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग सीखें, अप्लाई करें एंड यू बी प्रॉफिटेबल, एंड बस मुझे अच्छा लगेगा इस चीज़ में। ये एंट्री फंक्शन है, देखो ये मेरे ख्याल से गोल्ड है, जो क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, यस दिस इज़ गोल्ड एक्चुअली। आप देखो कैंडल रेंज हाई है ये 4 आवर का, ये वाला कैंडल रेंज लो है, ठीक है। क्वार्टर 2 में आपने देखा कि प्राइस कर रहा है मैनिपुलेट डाउनवर्ड्स, सिंपल है, प्राइस नीचे डिलीवर कर रहा है, दिस इज़ अ जूडस स्विंग, जिसको ICT की भाषा में जूडस स्विंग बोला जाता है। डिलीवरी नीचे की तरफ हो रही है, क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना है एंड इट हैज़ टू ट्रैप पीपल, सेल 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 सेल, एवरीवन इज सेलिंग। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे देखा लोगों ने कि हाँ यार, अब मार्केट जो है ना रिटर्न हो रहा है, वापस से सेल किया जाए, सोल्ड अगेन, ट्रैप्ड, वापस से प्राइस ने ऊपर किया, एक और टर्टल सूप यहाँ पर, एंड देन प्राइस डिलीवर्ड हायर। अब ये आप देखो टाइमिंग इसका, क्वार्टर 2 यहाँ पर है, ओके। उसके नीचे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हुए। जो रेड बॉक्स है वो थर्ड क्वार्टर है सेकंड क्वार्टर का। मेरी बात वापस सुनो, जो क्वार्टर 2 है ये वाला पार्ट, उसके नीचे आपने देखना आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे। जो रेड वाला बॉक्स है वो थर्ड क्वार्टर है सेकंड क्वार्टर का, ओके। आपने देखो उसी टाइम पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, ये वाला, ये जो ब्लैक आपको कैंडल दिख रही है ये वाली। उसके बाद में आपको ये मिली चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके। प्राइस वापस आया, इस कैंडल के नीचे वो ट्रेड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर FVG है, ओके, वी हैव अ ऑर्डर ब्लॉक हियर एज वेल एज दिस FVG, एंड देन ये आप देख रहे हो ये वाली FVG,
इसको पूरी तरीके से इन्वर्ट कर चुका है प्राइस ने। ओके, डिलीवर डाउन, हायर प्राइस ऑफर्ड, हायर प्राइसेस ऑफर्ड। यहाँ पर एक और रेंज फॉर्म हुआ, दिस इज अ लिक्विडिटी जोन राइट हियर, इक्वल लोज, प्राइस केम बैक डाउन इन Q3, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, प्राइस डिलीवर्स हायर। सिंपल, ये एक एंट्री मॉडल है। प्लीज़ अगर ये आपको समझ नहीं आई बात, वापस से देखो, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को अगेन। एक और एंट्री मॉडल है ये आपके सामने, ये है कैंडल रेंज लो, ये है कैंडल रेंज हाई। ओके, लो फॉर्म हुआ, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस डिलीवर्ड हायर। ये वही ऑर्डर ब्लॉक है, कब फॉर्म हुआ है? Q3 में, Q2 के Q3 में ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। सो दिस बिकम्स हाई प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर हमेशा SMT अवेलेबल होगा। SMT के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। आपने एंट्री यहाँ से ली, ठीक है, एट दिस ऑर्डर ब्लॉक, इसका जो लो है, स्वीप का लो है, उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। 50% रेंज पर आपको जो है अपनी पार्शियल्स लेनी, एंड देन यू जस्ट लीव द रेस्ट ऑफ द पोजीशन, गो हायर। ठीक है, तो ये वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप मैंने बोर किया हो आपको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर हो, आप लोग समझो इस बात को कि जो चीज़ इस तरीके की होती है ना, बिल्कुल पेचीदा लगती है दिमाग को, वो चीज़ ही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को सीखने में बहुत टाइम दिया है, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ को आगे पहुँचाऊँ, बस, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ लोग समझे, और इसके थ्रू अगर प्रॉफिटेबल होते हैं तो बस भाई, और क्या चाहिए किसी को। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सकता है मेरी जो ऑडियंस है, जो सिर्फ इंग्लिश समझ रही हो, उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आई अपोलोजाइज टू यू गाइस, बट वाई विल आई अपोलोजाइज, आई एम स्पीकिंग माई मदर टंग, मैं अपनी भाषा बात कर रहा हूँ। सो यस, पसंद आई होगी ये, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करना उन चीज़ों को जो आपको डाउटफुल लग रही है। मैं कोशिश करूँगा मैं आप सबको उस चीज़ का जवाब दूँ। ओके, सो आई होप you guys learned something. I'll see you in my next video. Good luck, good trading, and Merry Christmas.